ईगल एक ऐसा इकलौता परिंदा है जो 70 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक अहम फैसला लेना होता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो उन पंजों से आसानी से शिकार कर सके। इसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और अकड़ने लगते हैं, और तो और इसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है, और इसके पर इतने मोटे हो जाते हैं कि इसके लिए उड़ान बढ़ना मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है कि जब एक ईगल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए, और दूसरा ये कि वो एक बहुत ही पेनफुल चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है, और इस प्रोसेस के लिए एक ईगल को पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है, और वहां उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पे मारते रहना होता है कि जब तक उसकी चोंच टूटकर नीचे न गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद ईगल अपनी नई चोंच उगने का इंतजार करती है, और जब नई चोंच उग जाती है तो वो ईगल अपनी इस तीखी और मजबूत चोंच से अपने पंजे उखाड़ देती है और फिर से नए पंजे उगने का इंतजार करती है। और जब उसके नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो फिर वो अपने पंजों से पुराने और मोटे पंख भी नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख उग पाए। और फाइनली इन दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की उड़ान भरती है और अपनी जिंदगी के बचे हुए अगले 30 साल जीना शुरू करती है। इसी तरह दोस्तों, जिंदा रहने और जीने के लिए हमें भी तब्दीली का अमल शुरू करना होगा। हमें बाजुकात नाखुशगवार पुरानी यादें, मनफी आदत और अपनी तयशुदा ज़हनियत से छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत होती है, और माजी के बोझ से आज़ाद होकर ही हम हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर एक उकाब 40 साल की उम्र में जिंदगी बचाने वाला और जिंदगी बदलने वाला फैसला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम तो अशरफुल महलूकात हैं। एक नया सफर शुरू करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अपने मनफी पुराने महदूद अकायद को छोड़ दें, अपने दिमाग को खोलें और अपने आप को उकाब की तरह ऊंचा उड़ने दें। और क्या आप जानते हैं कि जब बारिश होती है तो तमाम परिंदे पनाहगाह तलाश करते हैं, लेकिन उकाब इससे बचने के लिए बादलों से ऊपर परवाज करता है। मसला सबका एक जैसा है, लेकिन इसको हल करने का तरीका अलग है। इसी अलग रवैये की वजह से ये परिंदों का बादशाह कहलाता है, और शायद इन्हीं मजबूत और पुरज़म इरादों की वजह से इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमारी कौम के नौजवानों को शाहीन का लक़ब दिया था। लेकिन क्या आज हम इस काबिल हैं कि हमें इस लक़ब से पुकारा जाए? नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको फिर ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।